give us the message? Pastor, please. The Word of God, Matthew chapter 28, 18 to 20. आज का जो कलाम है वो है मत्ती की किताब में से उसकी 28वां बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत में से। Book of Matthew chapter 28, 18 to 20. आज का जो कलाम है वो है मत्ती की किताब उसका 28वां बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत से। Okay. Let's read it together with one voice. आइए हम Three आवाज verses. होके ये 3 आयत को पढ़ें। Ready? Begin. यीशु के पास आकर उनसे बातें कही और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सबको मुझे शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रोह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। Amen. Today's title, how can we see God's authority? आज का जो अनवान है वो है कि हम कैसे खुदा के इख्तियारात को देख सकते हैं। इख्तियारात Firstly, we must understand who is the Christ. सबसे पहले हमें जरूरत है ये जानने की कि मसीह कौन है And at the same time, who am I? About myself. और उसके बाद ये कि कौन हूँ मैं, ये मेरे बारे में है। Because it is from the power it is from Christ. क्योंकि ये जो ताकत है ये हमें मसीह की तरफ से मिलती है। And I have that authority to receive. और मुझे ये इख्तियार दिया गया है कि मैं इसे हासिल करूं। So we need to understand the 2 points. तो Christ and myself. इसलिए हमें जरूरत है इन 2 नुक्तों के जानने की कि मैं कौन हूं। Myself. Okay. So we must understand. We must figure out the spiritual facts in the Bible. तो इसके लिए हमें जरूरत है रूहानी जो अमल है बाइबल जो हमें बताती है उसे जानने की। It's about the gospel. ये अंजील के बारे में है। The first one. नुक्ता नंबर 1 Original human being, original man was created in the image of God. नुक्ता नंबर 1 में जो है वो हमें बताया जाता है कि जो हकीकी इंसान है वो छवि पे बना खुदा की। Book of Genesis chapter 27 to 28. और ये हमें पता चलता है पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत से। So firstly the original man used to stay with God. अज़ल में ऐसा हुआ था कि खुदा ने जो इंसान बनाया था वो खुदा के साथ रहने के लिए बनाया गया था। And their state was like the perfection. और उसकी जो वो हालत थी वो थी एक दुरुस्त हालत। Because they were with God. क्योंकि वो उसकी जो हालत थी वो खुदा के साथ रहता था इसके लिए वो जो हालत थी उसकी वो एक दुरुस्त हालत थी। But as we know, Satan have stolen that image of God from the human being. और जैसा कि हम जानते हैं कि शैतान ने वो उसकी वो जो छवि थी वो चुरा ली थी उससे। Because we were separated from God. क्योंकि हम अलग हो गए थे खुदा से। This is the problem of Genesis chapter 3. ये हमें मसाइल पता चलते हैं पैदाइश की किताब उसका 3रे बाब में से। So as a result of that, our souls died. और इसके नतीजतन क्या होगा कि हमारी जो रूह है वो मुर्दा हो गई।
because we are separated from God. क्योंकि हम खुदा से जुदा हो गए थे, इसलिए हमारी रूह जो है वो मुर्दा हो Like गई the थी। fish who departed from the water. जैसे कि हम देखें कि अगर जो मछली है वो अलग हो जाए पानी से, So after that, human being has so many problems. तो इसके बाद क्या हुआ कि इंसान जो है वो बहुत से मसाइल में जकड़ गया, Up to 12 problems. जो कि उसमें से हम 12 को बयान कर सकते हैं। People leave me-centered. जो लोग जो है वो अपने मरकज में रहते हैं, And they live within the state or ideology of the materialism. और लोग जो है वो अपने नजरियाती एक अपने उसमें सोचते हैं, And they are always racing to the success. और वो हमेशा सोचते हैं कामयाबी के बारे में, And they are trapped in the problems of the superstitions and the fortune telling and idol worshipping. और उसके बाद क्या होता है कि वो इन मसाइल में जकड़ जाते हैं, जैसे कि बुत परस्ती में और बदरू गिरफ्तियाँ, इन किस्म के मसाइल में वो जकड़ जाते हैं। Those are the 6 problems of the first part. ये है वो 6 मसाइल जो है वो पहले हिस्से में। And secondly, we became the children of Satan. और दूसरे हिस्से में ये है कि हम शैतान के जो फर्जंद कहलाते हैं इस तरह। That is why we worship idols, not God, the only God. इस वजह से हम जो है लोग जो हैं वो फिर बुत परस्ती करते हैं, ना कि खुदा की सताइश करें। I'm not just talking about the sculptures and statues. मैं सिर्फ जो बुतों की या मूर्तियों की बात नहीं कर रहा। We worship money. बाज़ों का हम पूजा करते हैं पैसे की, We worship fame. हम पूजा करते हैं शोहरत की। All that I prefer to the gospel. और हर वो चीज़ की मतलब जो भी हमें, So that's the idol worship. और ये है बुत परस्ती। And because of that, we have so many mental disease and physical disease. और ये बुत परस्ती की वजह से जो है हम जिक्र जाते हैं बहुत से दिमागी और जिस्मानी बीमारियों में। And after all this, we go to hell. After all. और इस सब के बाद हम ये होता है कि दोज़ख मंजिल है। That's not the end. और ये ही आखिर खात्मा नहीं है। We are giving down the same spiritual problems to our son and daughters. और इसके बाद ये होता है कि यही जो मसाइल हैं ये हमारी दूसरी जो नस्लें हैं उनमें आ जाती हैं। That's the problems of the human being. ये हैं वो मसाइल जो कि इंसान जिसमें जकड़े हुए हैं। So that is why God sent His only method to solve this problem. तो इस वजह से जो है खुदा ने जो अपना एक वाहिद जो वो था वो दिया हमें तरीक़ेकार। That's Christ. वो तरीक़ेकार है मसीह का। This is the method to solve our problem. ये वो तरीक़ेकार है जो जिसके ज़रिए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। And who became the Christ? और कौन आया था मसीह बनके? Jesus became the Christ. यसू आया था मसीह बनके। Because Jesus himself, he fits on the qualification, the conditions as a Christ. क्योंकि यसू जो था सिर्फ वो जो है अपनी इन चीज़ों में पूरा उतरता था जो कि वो मसीह का काम कर He's सकता the Son of God. क्योंकि वो खुदा का बेटा था। He is divine, and at the same time, he's flesh. और वो कादर मुतलिक था पर इसी वक्त वो जिस्म में था, जिस्मानी। Okay, and he died for us. और वो हमारे लिए हुआ। And that was not the end. He resurrected from the death. और यहाँ पे खात्मा नहीं हुआ, फिर वो हुआ और दोबारा जी उठा। So through the resurrection, he crushed the force of Satan. और दोबारा जी उठने की वजह से जो है उसने शैतान पे जो है शैतान की कुव्वत को तबाह किया। And he went to heaven. और वो आसमान पे गया। And then he sent his spirit. और जब वो आसमान पे गया तो उसने अपनी रूह को जो है वो भेजा।
So if I say I accepted Jesus Christ, that means I accepted the Holy Spirit in my life. और इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि मैं यीशु को कबूल करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पाप को भी कबूल करता हूँ. So the only solution that God has given us is Jesus Christ. तो फिर जो एक ही जो हल है जो कि हमें खुदा ने दिया है वो है यीशु मसीह. More specifically, Jesus is the Christ. और इससे भी अगर ज़्यादा हम इसे बारीकी से कहें या स्पेसिफिकली कहें तो वो है यीशु ही मसीह If है. we believe in these facts, we get the salvation. अगर आप इस अमल पे यकीन रखते हैं तो आप नजात पाते हैं. But it's so frustrating. पर ये बहुत नताशा भरा है. 너무 안타까운 것이 있어요. So many churches in this world, they don't emphasize on this gospel. पर ये बहुत नताशा भरा है कि बहुत से जो हमारी कलीसियाएं हैं वो इस अमल पे पहरा नहीं In the है. world, इस दुनिया में 세상에 있는 많은 most of them, ज़्यादातर इस दुनिया में जो है कलीसियाएं वो इस अमल पे पहरा नहीं है. they just think talks about, you know, moral things and good deeds and help others, you know, those, you know, side things. और जो दूसरी कलीसियाएं हैं वो ये करती हैं कि वो इस अमल में नहीं है, वो अखलाकियात की बात करती हैं और मदद की बात Have a करती हैं. vision, you know, और उनका मतलब यही मकसद है. but not इस तरह के about the मकसद gospel. है. पर वो अंजील के बारे में नहीं बात बताती इस तरह. And they try to like give good words to others to make them comfortable or something. और वो कोशिश करते हैं दूसरी कलीसियाएं कि वो दूसरों को अच्छे अल्फाज दें ताकि उससे वो अच्छा महसूस करें. But they don't really understand that the only solution for the problem of the human being, the people outside, is Jesus Christ. पर वो नहीं जानते जो बाहर लोग हैं वो नहीं जानते कि असल में जो अमल है वो है यीशु ही मसीह है. 유일한 방법이 예수 그리스도인 것은 놓치고 있습니다. People might think, oh, if I give them the sweet words, you know, and then I can help them. तो लोग शायद सोचते हैं कि मैं अगर आपको अच्छे मीठे अल्फाज दूंगा तो शायद मैं आपको इस तरह से मदद कर सकता हूँ. 사람들을 도울 수 있다 이렇게 생각합니다. But actually, that's making them fall into deeper into that problem. पर शायद दरअसल आपका जो मसाइल है उससे ज़्यादा गहरे हों अल्फाजों की मिठास से. Because outside of the gospel, we cannot find any solution. क्योंकि अंजील के जो बाहर है अंजील के बगैर हम कोई भी हल को तलाश नहीं कर सकते. Because they are giving other hopes outside of the Christ. क्योंकि अगर अंजील के हम खुद मसीह के बगैर देखें तो वो हमें और दूसरी उम्मीदें के बारे में बताएंगे. To the poor, give money and help them. और मतलब दूसरी बात दूसरे लोगों में कि गरीब को पैसा दो उसकी मदद कर रहे हैं. To the patients, healing them. तो जो बीमार है उनके लिए शिफा की दुआ without any explanation of the gospel. बगैर किसी तशरीह के अंजील 그런 की. 것들 하고 있습니다. So they are going there, not here. तो इस वजह से वो वहाँ जाते हैं ना 그런 कि 교회 यहाँ 가요. आते 여기 안 हैं. 오고. Because they can get help there. क्योंकि वहाँ पे 왜냐면 उन्हें 거기 जो है वो 가면 मदद मिलती है 자신들의 문제에 대한 इसलिए 도움을 얻을 수 They 있기 can get a 때문에. job there. वहाँ पे वो नौकरी को जो है वो पाते हैं. They can get a little amount of money there. और वहाँ पे वो शायद छोटी सी जो थोड़े से जो पैसे हैं वो वहाँ पे उन्हें मिलते हैं. But that's not a real help for them. पर असल में ये जो दरअसल ये जो है असल मदद नहीं है. So I'm so sorry about that. I cannot help you with money. मैं इसके लिए आपसे बहुत माजूर हूँ कि मैं आपकी पैसों के जरिए मदद नहीं कर सकता. If I were a richest guy, I cannot give you money. हत्ता कि अगर मैं अमीर भी हूँ बहुत सा अमीर भी हूँ तो भी मैं आपकी पैसों के जरिए मदद नहीं कर सकता. It's because if I do that, it's making you fall down deeper into that problem. क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं आपको और ज़्यादा इन मसाइल में गहराई से आप और ज़्यादा डूब जाएंगे. Only Jesus Christ. This is the solution for your problems. ये सिर्फ यीशु ही मसीह जो है आपका हल है आपके मसाइल के लिए. So I will emphasize on these facts continuously. तो इसलिए मैं इस अमल के बारे में आपको लगातार बताता रहता हूँ.
If I don't emphasize on this, you'll forget this. और अगर मैं आपको लगातार इस अमल के बारे में ना बताऊं तो शायद आप भूल जाएं. They cannot remember the meaning of the Christ and the three status. शायद आप of भूल जाएं Christ. कि मसीह के मानी क्या है और जो तीन हालतें हैं यीशु की जिनमें उन्होंने काम किया. Probably you cannot exactly remember the meaning of the Christ. शायद आपको अभी भी ना याद हो कि मसीह के मानी क्या है. Number 2, 2번입니다. नुक्ता नंबर 2, 3 fights, battles. तीन 세 가지 जंगें. 전쟁입니다. Number 1, 첫 번째로요. तीन जंगें. battle against myself. अपने आप से लड़ाई. 자신과의 싸움입니다. We are always me. I, do something, and I am someone who is gonna be blessed by God. हम सोचते हैं शायद मैं ही हूँ कि जो कि खुदा की तरफ से बरगजीदा है या खुदा की तरफ से 이런 बरकत 것들에 हुआ 관심이 है. 많습니다. If it has nothing to do with myself, I don't think about it anymore. पर अगर मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं इसकी परवाह भी नहीं करता इस तरह से. But God wants us to think God's work. पर हम खुदा जो चाहता है हमसे कि वो खुदा का काम चाहता है. 생각하기를 खुदा 원하십니다. हमसे. This is our thought message today. ये आज का जो हमारा पुलपट का जो कलाम था वो था. So try to think what I want. Don't try to think what I want, but try to figure out, try to find what God wants for me and us. तो इस चीज पे ना सोचे कि मैं क्या चाहता हूँ, ये सोचे कि खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा का आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद क्या है. Second, against the Satan. और जो दूसरा है वो है शैतान के खिलाफ. Especially it's about the thoughts and hearts. और ये खासकर है सोचें और 마음과 생각입니다. दिल के. Because his target are thoughts and minds. क्योंकि hearts. उसका जो टारगेट होता है वो हमारी 사단은 सोचें 우리의 और 생각과 दिल 마음과 है. 생각을 공격하기 때문입니다. दिल और सोचें. When you wake up in the morning, you feel happy, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अच्छा खुशी महसूस करते हैं or you're stressed, और क्या आप 스트레스 स्ट्रेस or you feel महसूस tired, और क्या आप थकावट को महसूस करते हैं or you think nothing. और क्या आप कुछ भी महसूस नहीं करते. That's my spiritual state. ये है मेरी 이것이 내 रूहानी 영적 हालत. 상태입니다. That's the state that Satan can easily attack you. ये वो हालत है जिसमें शैतान जो है बहुत आसानी से आप पे हमलावर हो सकता है. So that's why the spiritual state before you sleep is important. तो इसलिए सोने से पहले जो है आपकी जो रूहानी हालत है वो बहुत अहम है. What do you do before you sleep? तो क्या करते हैं आप सोने से पहले? That's your state, spiritual state, in the morning. ये वो आपकी हालत होगी फिर जब आप सुबह उठेंगे तो. 연결됩니다. Okay. So try to take care of your time in the night. तो कोशिश करें अपना जो रात का जो वक्त है उसकी परवाह करें, उसका ख्याल रखें. Because he's attacking your thoughts and mind. क्योंकि वो शैतान जो है वो हमलावर होता है आपके दिल और सोचों पे. Be filled with the Holy Spirit. और रूह कुदस की मामूरी से मामूर रहें. Number 3, नुक्ता नंबर 3 세 번째입니다. against the world. और नुक्ता नंबर 3 में जो है वो है दुनिया के खिलाफ. In the world, the mainstream is the meditation now. तो इस दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो आम चीज़ है वो है आपने रिवाइज कर. Through meditating, they can find anything and they can reach to the peace state. तो तिलावत के जरिए जो है वो है आपकी इत्मीनान हासिल करेंगे आप. जब आप खुदा के नाम की तिलावत करेंगे तो. Even they can become a god through the meditation.
खता के मतलब खुदा इसके जरिए आप खुदा को देखते हैं. So there are so many people, the leader in this area of the meditation. तो इस जो इलाके में बहुत से जो रहनुमा हैं वो अपने आप को इस तरह In Google, they have the leader. गूगल पे जो है वो देख सकते हैं रहनुमा. And 2 years ago, they started the movement of the meditation. तो 2 साल पहले जो है उन्होंने एक सर्विस की थी मेडिटेशन की. And the leader of the Google of the meditation is the disciple of Dalai Lama. 구글의 명상 전문가가 누구의 제자냐면 달라이 라마의 제자입니다. He's the spiritual leader of Tibet. Tibet? Yeah, you know that? Tibet area? Yeah, the area of the Tibet. 달라이 अच्छा वहाँ पे मतलब जो एक रूहानी तिब्बत का एक इलाका है वहाँ पे कोई रूहानी रहनुमा था इस तरह. And there's one another spiritual mentor of Oprah Winfrey. 오프라 윈프리 그 famous people. The 연예인, famous 예. talk 영적인 show. 멘토가 있는데요. Anchor of the talk show. ये कोई मतलब एक दुनिया में एक बहुत कोई टॉक शो में मशहूर है उसका कोई होस्ट के बारे में बात कर बता रहे हैं. The mentor of her is the disciple of Dalai Lama. तो जो वहाँ का जो था मेजबान था वो शागिर्द था उस तिब्बत के रहनुमा का. And so many people are influenced by the people who meditate and by the Buddhism and like New Age movement. तो उसके जरिए जो है बहुत से लोग जो है उससे मुतासिर थे उस बंदे के जो बुत परस्ती और इस तरह के अमल में कमल पैरा हैं. And they are all the doctors who get the degree in Harvard. वो बहुत से डॉक्टर थे जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी वो भी उनके शागिर्द थे वहाँ पे. So what am I trying to explain is और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की या आपको उसकी तशरीह करने की outside there are so many famous and what do you say powerful individuals. और बाहर जो है वो बहुत से लोग हैं वो जो बहुत मशहूर हैं शोहरत याफ्ता हैं और बहुत अमीर हैं हमारे लिहाज से. So how can we fight against them and win over them? और किस तरह हम जो है उनसे लड़ाई कर सकते हैं और उन पे गालिब आ सकते हैं. We cannot win over them through battles. और हम उनके नहीं गलबा हासिल कर सकते जंग के जरिए. God gives us the victory without battles. खुदा ने जो हमें फतेह बख्शी है वो बगैर जंग के फतेह बख्शी है. Because He gave us His Spirit. क्योंकि उसने जो है हमें अपनी रूह भेजी है. They are trying to reach to the evil spirits, but they don't know that. बहुत से लोग हैं जो वो पहुंच जाते हैं बदरूहों के करीब पर वो नहीं जानते. But we know that fact, spiritual fact. पर हम जो है इस रूहानी अमल को जानते हैं. And for us, we have the Holy Spirit, और जो हमारे लिए है वो है पाक रूह, who is much powerful, much more powerful and bigger than the evil spirits. और जो कि बहुत ताकतवर है वो बहुत बड़ी है शैतान की रूह से. पाक रूह जो है वो बहुत बड़ी और मजबूत है. So we should be filled with the Holy Spirit first. तो इसलिए सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम रूह कुदस की मामूली से हासिल. And we need to go beyond them. और फिर हम जो है वो जाएं वहाँ पे. And then we need to save them from that evil spirit. और फिर हम जाएं वहाँ पे और उन्हें बचाएं जो है वो बुरी रूह से शैतानी रूह से. 3 spiritual battles. ये है वो 3 रूहानी जंगें. And where does this come from? और ये जो चीज़ें ये कहाँ पे जो है कंफर्म होती हैं? From Christ. ये होती हैं मसीह से. From the from when you enjoy, from the time that
when you enjoy the Christ. ये वह होती है जब आप मसरूर रहते हैं 그 मसीह में. 순간부터입니다. And then when you figure out, realize that I'm a child of God who has the authority through which we can enjoy Christ. और ये वो होता है जब आप इस अमल को पे ईमान रहे कि मेरे पास इख्तियार है कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ और खुदा ने मुझे इख्तियार बख्शे हैं. So there are 2 points. तो ये जो है ये 2 नुक्ते हैं. Jesus Christ. यीशु मसीह And I am a child of God who has the Christ. और मैं हूँ खुदा का फर्जंद जो कि यीशु मसीह है. Identity. ये मेरी शनाख्त है. If we realize these, अगर मैं इसको जान सकूं तो the work will start. तो फिर जो काम है उसका आगाज हो जाएगा. Should we pray? आइए हम मिलकर दुआ करें. Let's pray together. आइए हम मिलकर दुआ करें. Lord, thank you so much. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं. Thank you for giving us the Christ. तेरा शुक्र करते हैं आपने हमें मसीहा बख्शा. Thank you for giving us the salvation through Christ. और शुक्र करते हैं आपका आपने हमें निजात बख्शी मसीह के जरिए. Lord, we are weak, खुदा बाप हम कमजोर हैं. but we know that you are almighty. पर हम जानते हैं कि आप रहीम हैं. 전능하신 하나님을 알고 있습니다. And we know that through Christ, through you, we can conquer the whole world. तो हम जानते हैं कि आपके जरिए आपके वसीला से हम जो है इस दुनिया पे फतह हासिल करेंगे करते हैं. Give us your authorities खुदा बाप अपने जो इख्तियारात हैं वो हमें बख्शें so that we can save the whole world. ताकि हम जो इस दुनिया को बचा सकें. Give us the mission in our heart. और हमें अपने दिल में मकसद को बख्शिएगा. 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑하심과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 하나님의 말씀을 붙잡고 그리스도 안에서 내가 누군지 알고 이를 통해서 모든 세상을 살리고 정복하게 원하는 사랑하는 우리 모든 하나님의 사람들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. Thank you.